नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं रोज की तरह आज भी बाल विकास से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जो झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जीटेट 2024 जो है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 45 से। आज इससे पिछले मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूं, जहां 1 से 44 तक का आपका क्वेश्चन मिलेगा। आज मैं क्वेश्चन नंबर 45 से शुरू करता हूं और आगे देखते जाएंगे कितना क्वेश्चन इसमें है, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको फायदा होने वाला है। चलिए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस संप्रदाय को सिद्ध करता है। मतलब अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ना, वह किस संप्रदाय को सिद्ध करता है। तो पहला है वैविवाद है, व्यवहारवाद है, संरचनावाद है और पूर्णतावाद है। तो ये आपका कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वैविवाद जो है यह अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की संप्रदाय को समर्पित करता है या सिद्ध करता है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट के लिए आपको 46 जाना पड़ेगा। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता कि रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आयोगों का स्वस्थ विकास हो सकता है। यानी क्वेश्चन को फिर से समझें कि रुचियों मतलब किसी चीज़ में अगर रुचि रखते हैं, या मूल प्रवृत्ति किसको कहते हैं, जो जन्म से प्रवृत्ति है। उसके बाद क्या है, स्वाभाविक मतलब जो पहले से होता है। तो ये सारा जो है स्वस्थ विकास हो सकता है किसका, माता पिता शिक्षित हो तभी ये सारा उत्पन्न होता है। बालक का स्वास्थ्य अच्छा हो, वंशानुक्रम स्वस्थ हो, वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ होना चाहिए। ये 4 पॉइंट आपको दिया हुआ है। ये चारों में से जो आंसर सही होगा उसमें सबसे अच्छा कौन सा है, किसके लिए, तो रुचियों, मूल प्रवृत्तियों, स्वाभाविक या के लिए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, सही आंसर आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएगा, देखिए कोई भी मनुष्य जैसे जिस वातावरण में रहता है उसका अनुकूल उसी प्रकार का होता है, इसलिए वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ होना चाहिए, तभी इन सारी प्रवृत्तियों का विकास किसी भी बालक में हो सकता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। तो यहाँ हमको इसके लिए आप देख पा रहे होंगे 47। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 47 में क्या है, कहता कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। मतलब शिक्षा का क्षेत्र में मनोविज्ञान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। मनोविज्ञान ही शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। तो ये जो प्रयास किया है इसके पीछे क्या क्या कारण है। नंबर ए में है शिक्षण विधियों में सुधार, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर बल। मतलब मनोविज्ञान क्या करता है, बालक को अलग अलग बुद्धि लब्धि के आधार पर बांटता है और बांटकर उसको पढ़ाने के लिए कहता है, या बांटकर उस आधार पर उसको बुद्धि देने की बात करते हैं मनोविज्ञान। इसलिए मनोविज्ञान कहता है कि शिक्षण विधियों में सुधार करना है, और व्यक्तिगत भिन्नताओं, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग भिन्नता पाए जाते हैं, उन भिन्नताओं की बल पर उसको आपका काम करना है। बी में है पाठ्यक्रम में सुधार, यानी कि पाठ्यक्रम में अगर
कमज़ोर बच्चा है उसके लिए कुछ अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए, तेज बच्चा है उसके लिए अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम सहयोगी क्रियाओं पर भी बल देना है, सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं बल्कि उन पर भी बल देना है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना, यानी कि आपका बी और सी, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। कहता कि विद्यार्थी वह है जो गुरु को विद्या का धनी समझकर उनमें विद्या की याचना करता है, यह किसमें लिखा गया है? ये जो लिखा है ये किसमें लिखा है? शास्त्रों में लिखा है, महाभारत में लिखा है, पुराणों में लिखा है, या रामायण में लिखा है? तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही हो जाएगा। ये आपका शास्त्रों में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका मिलेगा क्वेश्चन नंबर, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये रहा 49। ये क्वेश्चन नंबर 49 है। 1 मिनट। देखिए 49 में क्या कहता है? कहता है कि अंतः दर्शन की क्रिया में मानव की कौन सी भावनाएं काम करती है? यानी अंतर्दर्शन जो है, अंतर्दर्शन क्रियाओं में मानव की कौन सी भावनाएं काम करती है? तो यह मृत है, सक्रिय है, अमृत है या निष्क्रिय है? कौन सी भावनाएं काम करती है इसके बारे में जानना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत भावनाएं काम करती है। किसमें? अंतर्दर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रचलित विधियां हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी प्रचलित विधियां हैं? तो अंतर्दर्शन विधि है, बाहिर दर्शन यानी कि बहिर्दर्शन विधि है, ए और बी दोनों है, या फिर सर्वे विधि है। तो शिक्षण मनोविज्ञान की जो प्रचलित विधियां हैं वो आपका अंतर्दर्शन विधि भी है और बाहिर दर्शन विधि भी है, यानी कि ए भी है और बी भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कहता है बाहिर दर्शन में निरीक्षण किया जाता है किसका? अपना, छात्रों का, दूसरों का, या इनमें से कोई नहीं। तो बाहिर दर्शन जो विधि है उसमें किसका निरीक्षण किया जाता है? अपना निरीक्षण करना है, छात्र का करना है, या दूसरों का करना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरों का करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ आप देख पा रहे होंगे T2 में आपका क्या है क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन 52। देखिए क्या है, किसी कार्य या घटना के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं का अपने ही अंतःकरण या मन में विश्लेषण करके किसी निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचना ही डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? हमने किसी घटना या घटनाओं, किसी कार्य या घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं का अपने ही अंतःकरण या मन में विश्लेषण करके किसी निष्पक्ष निर्णय पहुंचना ही डैश कहलाता है। अंतर्दर्शन कहलाता है, आत्मा कहलाता है, मन कहलाता है, या व्यवहार कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंतर्दर्शन। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि मन, बुद्धि,
चित्त एवं अहंकार क्या है? मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार में से निर्णायक तत्व किसे माना जाता है? मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार में से निर्णायक तत्व किसे माना जाता है? चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है और मन है। यह 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 4 में से किसको निर्णायक तत्व माना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है, बुद्धि को निर्णायक तत्व माना गया है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ये रहा स्क्रीन पे कि अंतर्दर्शन विधि में गुण है, यानी कि अंतर्दर्शन विधि में कौन कौन से गुण पाए जाता है? नंबर ए, खूब खाने पीने को मिलता है। बी, विषयों के अधिक आनंद आता है। सी, प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। डी, धनार्जन होता है। तो अंतर्दर्शन विधि में गुण कौन सा गुण है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ इसका गुण है, प्रयोगशालाओं की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। यही इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। कितना है? क्वेश्चन नंबर 55 और पेज नंबर हमको ये है क्वेश्चन नंबर 55। दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। कहता है ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से पर्याप्त भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? मतलब क्या? देखिए, ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से पर्याप्त भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक, पिछड़ा बालक, मन बुद्धि बालक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसको अगर सामान्य बालक से सब चीज में अधिक है तो उसको क्या कहेंगे? विशिष्ट बालक। क्या कहेंगे? विशिष्ट बालक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसफी, नहीं साइकोलॉजी, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? ड्यूवी का है, हिलमैन का है, गेरिट का है, या हिलगार्ड एवं एटकिंसन का है? तो इसका 56 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहता है? इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी का जो लेखक है वह हिलगार्ड तथा एटकिंसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। ये रहा क्वेश्चन नंबर 57। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं, विकास कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो ये व्यक्ति के जो स्वाभाविक विकास है इसको कहा जाता है अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 61 हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ, ये रहा। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? भोजन हो गया, व्यायाम हो गया, ग्रंथियों की क्रियाशीलता हो गया, और उपरोक्त में सभी। तो ये जो इसका सही जवाब हो जाएगा उसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी जो है इसको प्रभावित करते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59, क्वेश्चन नंबर 59। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 59। कहता है मनोविश्लेषणात्मक उपागम की प्रतिपादक है। मनोविश्लेषणात्मक उपागम के जो प्रतिपादक है वह कौन है? ऑप्शन नंबर ए है ड्रेवर है, फायर्ड है, कॉर्नबैक है, या वर्ट है। तो ये जो मनोविश्लेषणात्मक का जो प्रतिपादक है वह फ्राइड। ऑप्शन नंबर 20 का
सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है शैशवावस्थाओं की आयु मानी जाती है। शैशवावस्था मतलब जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है उसको शैशवावस्था कहते हैं, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 4 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो शैशवावस्था जो होता है ना, वो हो जाता है आपका जन्म से 5 वर्ष तक की आयु जो होती है उसको शैशवावस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। कितना है? क्वेश्चन नंबर 61। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 61। देखिए, कहता है बच्चे को माँ का दूध न मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए? ए है भैंस का, गाय का, बकरी का और ऊँट का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बकरी का दूध दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कहता है कि बच्चे को लगभग कितने महीनों के अंदर हंसना आ जाता है? मतलब जन्म से कितने दिन के बाद बच्चा देखेंगे कि हंसना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ समय दिया हुआ है, 6 महीना है, 8 महीना है, 3 महीना है या 4 महीना है। तो किस समय तक बच्चा जो है मुस्कुराना, हंसना शुरू कर देता है? तो बच्चे को देखे होंगे कि वह जब 3 महीना का हो जाते हैं तो वह हंसना मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 महीना। चलिए, आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहा जो झारखंड टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो कैसे लगा, वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।